जहाँ भी कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ आप इसको बड़े आराम से कॉपी पेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके बताए हैं। आपके पास अगर स्नैपिंग टूल का ऑप्शन नहीं है, यानी कि अगर आपके लैपटॉप या पीसी में विंडो 11 नहीं है, तो फिर आप जो है ये वाला विजुअल सर्च ऑप्शन का यूज करके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, पहले भी मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था और उस समय मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च कर लेना है गूगल, और फिर यहाँ पे गूगल सर्च करने के बाद यहाँ से गूगल ओपन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा गूगल लेंस। तो आपको यहाँ क्लिक करना है और फिर यहाँ से आपको यहाँ आ जाना है और फिर विंडो शिफ्ट एस प्रेस करके यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और फिर यहाँ पे गूगल लेंस इस तरह से आ जाएगा। यानी कि जब आप गूगल लेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा और फिर जब आप स्क्रीनशॉट को पेस्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा और फिर आप जो है टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर पाएंगे। बट अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वो सारे ऑप्शन नहीं आते हैं। टेक्स्ट को कॉपी करने का जो ऑप्शन आता था वो अब यहाँ नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने इस वीडियो को दोबारा से बनाया। ठीक है, कि अब ये काम जो है गूगल लेंस से नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखिए जब मैं पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे कुछ और ही आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ से आप इसको ट्रांसलेट भले ही कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट इंग्लिश में हो गया, अगर ओरिजिनल दिखाएं तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ट्रांसलेट वगैरह कर सकते हैं बट टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम आ जाता है, राइट। तो इसीलिए मैंने ये दूसरा वीडियो बनाया कि अब आपका जो है गूगल लेंस से कॉपी पेस्ट नहीं होगा, बल्कि अब आपको क्या करना होगा, ये बिंग का सर्च यूजिंग एन इमेज ये ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, जो कि गूगल लेंस जैसा ही काम करता है। बट जब आप यहाँ इस स्क्रीनशॉट को कॉपी पेस्ट करेंगे तो इसमें आपको वही वाला ऑप्शन मिल जाएगा जो गूगल लेंस में था। ठीक है, और यहाँ से आप इसको कॉपी पेस्ट करके आप जो है अपना पीपीटी पीडीएफ बना पाएंगे। लेकिन मैथ के जो इक्वेशन होते हैं वो कॉपी पेस्ट नहीं होगा। जो मैथ का इक्वेशन होता है, जो फार्मूला वगैरह होता है, वो कॉपी पेस्ट नहीं होगा। तो एक सवाल आता है कि सर फिर उसका भी कोई जुगाड़ बताइए, उसको कैसे करें। तो देखिए उसका भी जुगाड़ है, उसको भी आराम से कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, 1 मिनट में आपको बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हमें समय दीजिए क्योंकि मेरा ग्राफिक पेन टैबलेट जो है वहाँ रखा हुआ है, उसको लेकर के आता हूँ, फिर मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता दूंगा। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि सर मुझे टाइपिंग नहीं आती है। ठीक है, आपका जो है सारा काम आराम से हो जाएगा। 1 मिनट। चलिए अब जो है लाइट ऑन कर लेते हैं। चलिए एक रिंग लाइट जला दिया हूँ। जैसे ही लाइट, कैमरा, एक्शन सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं और जब आप अपने वीडियो को रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं तो दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि थोड़ा सा ना हंसें। हंसने से क्या होता है कि आपका अगर मूड ख़राब है, समझ रहे हैं, अगर आपका मूड ख़राब है, कुछ टेंशन जैसा था या नींद जैसा लग रहा था या कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, चेहरे के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, तो जब आप हंस देते हैं तो फिर क्या होता है कि चीज़ें बिल्कुल सही हो जाती है। और फिर जब आप पढ़ाते हैं, जब आप अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो उसके बाद जो आउटपुट आता है ना वो कमाल का आता है, बहुत ही शानदार आता है। ऑडियंस को सुनने में मज़ा आ रहा होता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो हंसना बहुत ही ज़रूरी है। मैं तो आपको यही कहूँगा कि जब आप वीडियो रिकॉर्ड करने बैठते हैं तो रिकॉर्डिंग करने से पहले एक बार हंसें। ठीक है, एकदम जितना हंस सकते हैं हंसें और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके ही हंसें। ठीक है, रिकॉर्डिंग के टाइम ही हंसें और जब आप एडिटिंग करेंगे तो उस पार्ट को कट करके हटा देंगे। ठीक है, और ये मैं हमेशा करता हूँ और मुझे नहीं लगा कि ये सारी चीज़ें बताना चाहिए और ये कोई मायने रखता है, बट ये मेरा सीक्रेट है। कोई करता है या नहीं करता है मुझे नहीं पता, बट मैं करता हूँ। जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठता हूँ तो पहले मैं हंसता हूँ, मतलब दबा के हंसता हूँ, एकदम खिलखिला के हंसता हूँ। जैसे कि अभी मैं रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ तो गला ख़राब होना, खराश होना, वो फ्लो नहीं बन पाता है।
क्या बोलना है नहीं बोलना है, दिमाग बहुत सारी चीज़ें होती है। आप जो है कैमरा फेस कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि पहले ना 2-4 मिनट आप ऐसे ही बोले, शानदार एकदम बोलते रहिए, जो मन में आता है अपने ऑडियंस से बात करिए। अगर आपको लगेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें वीडियो के अंदर रहना चाहिए तो आप रहने दे सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे, उसको एडिटिंग के टाइम कट करके हटा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए, और आप अगर इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि वीडियो पर जो है ना रिस्पॉन्स कमाल का आता है, मतलब ऑडियंस एंगेजमेंट वगैरह वगैरह एकदम कमाल का। चलिए इन सब बातों को अब यहीं रखते हैं, छोड़ते हैं और मुद्दे पर आते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास है एक PDF जिसको मैंने NCERT की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, ठीक है। तो आपके पास भी बहुत सारे PDF होंगे जिससे आप जो है कंटेंट को कॉपी करके और फिर PPT के अंदर या OneNote के अंदर पेस्ट करके आप ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं। बट समस्या क्या आती है कि इसको कॉपी पेस्ट कर ही नहीं पा रहे, है ना। जैसे कि यहाँ से मैंने इस PDF को ओपन किया, अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो है ये चीज़ें लिखा हुआ है, मान लीजिए कि मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, सेलेक्ट तो हो गया, और फिर मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और इसको यहाँ से मैं कॉपी भी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको PPT में पेस्ट करके देखता हूँ कि ये पेस्ट होता है या नहीं होता है, राइट। तो यहाँ से मैं एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेता हूँ, राइट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब देखिए ये जैसे हमने पेस्ट किया तो ये पता ही नहीं क्या अंगड़ू बंगड़ू क्या ही आ गया, ठीक है। तो यही चीज़ें होती है। तो अब इसको कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे, तो देखिए अगर ये समस्या आती है, पेस्ट नहीं हो पाता है, तो फिर आप क्या करेंगे। तो देखिए अगर आपके पास विंडो 11 है, ध्यान से सुनिएगा अब जो मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास विंडो 11 है, ठीक है, अगर आपके लैपटॉप ये PC में विंडो 11 इंस्टॉल है तो फिर आप इसको आराम से कॉपी पेस्ट कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, तो आपको क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है, उसके बाद यहाँ आपको सर्च करना है स्निप, SNNIP, ठीक है। उसके बाद ये टूल आपको देखने को मिल जाएगा, स्निपिंग टूल। तो आप इस पर क्लिक करके इसको इस तरह से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और या तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे सर्च कीजिए SNI, ठीक है, यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे स्निपिंग टूल, और उसके बाद इस पर राइट क्लिक करके इसको आप जो है टास्क बार पे पिन करा सकते हैं। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं कि पिन किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे अनपिन करने के लिए कह रहा है, ठीक है। लेकिन आपके लैपटॉप में ये पिन नहीं होगा तो आप यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप इसको टास्क बार के ऊपर पिन करा लेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इससे क्या फ़ायदा होगा, तो देखिए जब आप इस तरह से PDF को अपने लैपटॉप या PC में ओपन करेंगे, उसके बाद अब आपको क्या करना है, विंडो की प्रेस करके यहाँ पे टास्क बार यहाँ पे शो करा लेनी है। अच्छा, हो सकता है कि आपके लैपटॉप या PC में स्निपिंग टूल नहीं हो, मान लीजिए कि स्निपिंग टूल अगर आपके लैपटॉप या PC में इंस्टॉल ही नहीं है तो फिर क्या होगा। तो घबराना नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके लैपटॉप या PC में ये टूल है ही नहीं, सर्च कर रहे हैं बट ये नहीं आ रहा है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ आपको सर्च करना है स्टोर, STORE स्टोर। उसके बाद यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन कर लेनी है, ठीक है। और जैसे गूगल प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन हम लोग डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसी तरह से यहाँ से आपको क्या करना है, स्निपिंग टूल डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं SNIPPING स्निपिंग, ठीक है, और उसके बाद टूल TOOL टूल, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिल जाएगा स्निपिंग टूल, और फिर आपको क्या करना है, यहाँ आपको गेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपने लैपटॉप या PC में इंस्टॉल कर लेंगे, राइट। और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि अगर ये अपडेट नहीं होगा तो यहाँ पे अपडेट के ऊपर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को अपडेट ज़रूर कर लें, क्योंकि जो चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये नई एप्लीकेशन में है। ये जो हमारा नया वाला अपडेट आया है स्निपिंग टूल में, इसमें ये चीज़ें हो पाती है, इसलिए आप यहाँ
माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में आएंगे और यहाँ पे अपडेट लिखा हुआ मिलेगा, तो आप इसको अपडेट कर लेंगे। अगर आपके लैपटॉप या पीसी में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है, गेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपने लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें कर लेना है और फिर आपको क्या करना है, इसको टास्क बार के ऊपर पिन करा लेना है। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है वापस से SNIP। जब आप इसको अपने लैपटॉप या पीसी में डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद जब आप यहाँ पे सर्च करते हैं स्निपिंग टूल, तो ये आपको यहाँ दिख जाएगा। फिर आप इस पर राइट क्लिक करके उसके बाद आप जो है इसको टास्क बार के ऊपर पिन करा लेंगे, तो ये यहाँ पे टास्क बार पे शो होने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें कर लेंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अपना PDF ओपन करना है और फिर अब आपको क्या करना है, विंडो की होता है ना, इस तरह से कीबोर्ड के ऊपर विंडो की होता है, इस पर क्लिक करके और फिर यहाँ पे स्नैपिंग टूल नीचे टास्क बार पे आपने पिन करवाया है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, स्निप वाला। ठीक है, यहाँ पे एक वीडियो का ऑप्शन रहता है, अगर यहाँ रहेगा तो नहीं हो पाएगा, तो आपको ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है और देन आपको न्यू के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे 3 ऑप्शन और आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक जो है एक और ड्रॉप डाउन मेन्यू है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन। ओके, और देन अब आपको क्या करना है, जितना एरिया कॉपी पेस्ट करना है, एक ही बार में बहुत सारा कंटेंट कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है, तो जितना एरिया आपको कॉपी करना होगा उतना एरिया आप इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। राइट, और सेलेक्ट करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट कुछ इस तरह से आ जाएगा। राइट, अब आपको क्या करना है, जब आपने ठीक है इसको इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर इस तरह से ये आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसको फुल स्क्रीन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है टेक्स्ट एक्शन। टेक्स्ट एक्शन आपको यहाँ क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये जो है कॉपी पेस्ट होने के लिए आ जाएगा। फिर आप जो है इसको अच्छे से यहाँ से सेलेक्ट कर पाएंगे, कॉपी कर पाएंगे और फिर आप इसको पेस्ट भी कर पाएंगे। चलिए, इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। अब मैं PPT में आता हूँ और यहाँ मैं कंट्रोल भी प्रेस करके पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये चीज़ें जो है यहाँ पेस्ट हो गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ से अपने पसंद का फॉन्ट अप्लाई कर देना है और फिर यहाँ पे लाइनिंग स्पेस में जाकर के आप इसमें थोड़ा सा लाइनिंग स्पेस दे सकते हैं। फॉन्ट का साइज कितना बड़ा या छोटा रखना है वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैथ के जो इक्वेशन होते हैं, मैथ का जो इक्वेशन होता है जैसे स्क्वायर या ये सारी चीज़ें जो होती है, तो वो आपका जो है यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर स्क्वायर वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं रहेगी तो आराम से कॉपी पेस्ट हो जाएगा। या कोई दूसरे सब्जेक्ट का PDF है, जैसे साइंस वगैरह का है, ठीक है, तो वो आराम से कॉपी पेस्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं कोई जैसे कि ये सवाल है, ठीक है, अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ तो इसको आराम से हम लोग जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, स्निपिंग टूल में आ जाना है, विंडो के अल्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्निपिंग टूल विंडो दिख जाएगी। ठीक है, अल्ट के साथ टैब प्रेस करके ऐसे भी आ सकते हैं और फिर यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके और फिर उसी तरह से जिससे हमने वहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया था उस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, तो मैथ का जो है इक्वेशन वगैरह कॉपी पेस्ट नहीं हो पाएगा। राइट, ये मैं पहले ही कह देता हूँ, ऐसा नहीं कि वीडियो आपने देखा सर मैथ का कैसे होगा, मैथ का ऐसे नहीं होगा, मैथ का कैसे होगा वो आगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए, अब मान लीजिए कि मैथ का हमारा जो है नहीं है, मान लीजिए कि आपका जो है मैथ का कंटेंट नहीं है, किसी और सब्जेक्ट का कंटेंट है, कुछ और सब्जेक्ट, कोई और सब्जेक्ट अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो उसको कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे, तो वो आराम से कॉपी पेस्ट हो जाएगा। सपोज दैट यहाँ पे देखिए इक्वेशन वगैरह नहीं है ना, और यहाँ से अगर मैं यहाँ तक कॉपी पेस्ट करूँगा तो आराम से हो जाएगा। अगर मैं ऐसे करूँगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कि नॉर्मली जो है आप इस तरह से PDF से कंटेंट सेलेक्ट कर लिए, इस तरह से अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे और आप सोचेंगे कि इसको PPT में कॉपी पेस्ट कर लेंगे और ये हो जाएगा, तो मुश्किल है, ये नहीं होगा। ठीक है,
यहाँ से आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट करिए, यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी करिए, और अगर आप चाहेंगे इस तरह से पेस्ट करना तो ये नहीं होगा, ये तो और ही पता नहीं क्या बन जाएगा, है ना। तो इसको कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से ये स्नैपिंग टूल ऑन कर लेना है, कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर ये सारी चीज़ें हमने आपको समझा दिया है। अब आपको यहाँ न्यू पे क्लिक करना है, और न्यू पे क्लिक करके जितना एरिया को कॉपी पेस्ट करना है उतना एरिया का इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर कुछ इस तरह से आ जाएगा, और फिर आपको यहाँ पे टेक्स्ट एक्शन पे क्लिक कर लेना है। फिर ये जो है एडिटेबल हो जाएगा, आप इसको कॉपी कर पाएंगे। अब आप इसको यहाँ से आराम से सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, जितना कॉपी करना है उतना एरिया सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए, और फिर कॉपी करने के बाद इसको मिनिमाइज कर दीजिए, और फिर आप पीपीटी में आकर के इसको पेस्ट कीजिए, तो ये आराम से कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप इसको अपने हिसाब से यहाँ पे जो है टाइम्स न्यू रोमन या जो भी फॉन्ट अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर देंगे। इसकी साइज जितना बड़ा या छोटा रखना चाहते हैं अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर लेंगे। यहाँ से आप चाहें तो थोड़ा बहुत लाइनिंग स्पेस घटा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आराम से हो जाएगा, जिसमें ज़्यादा इक्वेशन नहीं होगा, मैथ वाले सवाल भी आराम से कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये होता है कि आप इस तरीके से जो है अपने कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब ये तो था कि जिसके पास विंडो 11 है वो इस तरह से कर पाएंगे और आराम से कर पाएंगे, लेकिन विंडो 11 नहीं है, विंडो 10 है, तो फिर हम क्या करें। तो देखिए, अगर आपके पास विंडो 10 है तो फिर आप क्या करेंगे, अपने लैपटॉप ये पीसी में सर्च करेंगे एज, ADGE, एज, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र। अगर ये आपके लैपटॉप ये पीसी में इंस्टॉल नहीं है तो जैसे मैंने स्नैपिंग टूल इंस्टॉल करना बताया है कि आप स्टोर पर जाएंगे, वहाँ पे इस एप्लीकेशन का नाम सर्च करेंगे, गेट के ऊपर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। और फिर जब आप इसको सर्च करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। फिर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप इसको टास्क बार पे पिन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं पिन कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये पिन हो गया। और फिर जब ये पिन हो जाएगा फिर आपको क्या करना है, कोई भी PDF इसी के अंदर ओपन कर लेनी है, ठीक है। कोई भी PDF है तो फिर उस पर राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ में जाएंगे और फिर इसको माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र में ओपन कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से न्यू टैब ओपन करना है, और फिर यहाँ पे कुछ भी सर्च कर लीजिए, ठीक है, ABCD, या यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ विजुअल सर्च, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको यही सर्च करना है, आप ABCD कुछ भी सर्च कर लीजिए, कुछ भी बस सर्च कर लीजिए, ठीक है। सर्च करेंगे तो फिर यहाँ पे ये आइकन आपको दिखेगा, ये गूगल लेंस टाइप का एक आइकन दिखेगा। फिर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है, और फिर यहाँ पे ये चीज़ें आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा, और इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है कोई भी चीज़ जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो विजुअल सर्च का आइकन है इस पर आप क्लिक करेंगे, टेक फोटो के ऊपर क्लिक करके आप जो है कैमरा अलाउ करके इससे भी फ़ोटो लेकर के उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो तो हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ आ जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक तो आपने ये विजुअल आइकन यहाँ पे अगले टैब में दिखा लिया, और एक पेज में आपका PDF है। अब आपको क्या करना है, विंडो शिफ्ट S प्रेस करना है, और फिर इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लेना है। विंडो शिफ्ट S प्रेस करके स्क्रीनशॉट ले लेनी है, और फिर आपको क्या करना है, इस तरह से न्यू टैब ओपन कर लेना है, और फिर यहाँ पे आप ABCD कुछ भी लिख करके सर्च कर लेंगे, और फिर यहाँ पे कुछ इस तरह से सर्च बॉक्स आ जाएगा, और फिर यहाँ पे ये जो सर्च आइकन है विजुअल सर्च, आपको यहाँ क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे कंट्रोल V प्रेस करके उस स्क्रीनशॉट को आप यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। और फिर अब आपको क्या करना है, यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए सारे टेक्स्ट इसमें आ गए। अब यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए, और फिर आप इसको जहाँ भी पेस्ट करना चाहें वहाँ जा कर के आप इसे पेस्ट कर सकते हैं, राइट। ये देखिए एकदम हूबहू जो है ये कॉपी पेस्ट हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, और अपने पसंद का फॉन्ट एडोबी देवनागरी फॉन्ट भी अप्लाई कर सकते हैं,
और फिर आप इसकी साइज़ कितना बड़ा या छोटा, उसके बाद इसकी साइज़ को कितना बड़ा या छोटा रखना चाहते हैं इस तरह से रख लेंगे। और फिर इसका कलर वगैरह चेंज करना हो, कुछ भी करना हो, आप आराम से कर पाएंगे। यहाँ से आप इसमें जो है लाइनिंग स्पेस बढ़ाना चाहते हैं, मतलब सारी चीज़ें कर पाएंगे। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या हो गया कि आपको क्या करना है, पहले तो इस तरह से PDF ओपन कर लेना है, मतलब जिस कंटेंट को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं उसको पहले ओपन कर लेंगे। ठीक है, और ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में आ जाएंगे, सर्च में या न्यू टैब में आ जाएंगे। और एक बार अगर ये काम हो गया तो फिर आपको क्या करना है, वापस इसी आइकन पे क्लिक करके यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, PDF पे जाएंगे, यानी कि यहाँ और फिर यहाँ क्लिक करके यहाँ आएंगे। और जब यहाँ आएंगे तो इस आइकन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, विंडोज शिफ्ट एस प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे सर्च वाले टैब में आएंगे और यहाँ से विजुअल्स, उसके बाद विजुअल सर्च ऑन करेंगे और यहाँ कंट्रोल भी कर देंगे, यानी कि उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएगा तो ठीक है, और नहीं आएगा तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और फिर ये सारे टेक्स्ट क्या होंगे, यहाँ से सेलेक्ट होकर के यहाँ आ जाएगा। और फिर यहाँ से इस टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और फिर आप इसको जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं, MS वर्ड में, PPT में, जहाँ भी कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ आप इसको बड़े आराम से कॉपी पेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके बताए हैं। आपके पास अगर स्नैपिंग टूल का ऑप्शन नहीं है, यानी कि अगर आपके लैपटॉप या PC में Windows 11 नहीं है, तो फिर आप जो है ये वाला विजुअल सर्च ऑप्शन का यूज करके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ दिन पहले भी मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था और उस समय मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च कर लेना है गूगल। ठीक है, गूगल, और फिर यहाँ पे गूगल सर्च करने के बाद यहाँ से गूगल ओपन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा गूगल सर्च। ठीक है, गूगल लेंस, तो आपको यहाँ क्लिक करना है और फिर यहाँ से आपको यहाँ आ जाना है और फिर विंडोज शिफ्ट एस प्रेस करके यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और फिर यहाँ पे गूगल लेंस इस तरह से आ जाएगा, यानी कि जब आप गूगल लेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा और फिर जब आप स्क्रीनशॉट को पेस्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा और फिर आप जो है टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर पाएंगे। बट अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वो सारे ऑप्शन नहीं आते हैं, मतलब जो टेक्स्ट को कॉपी करने का जो ऑप्शन आता था वो अब यहाँ नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने इस वीडियो को दोबारा से बनाया। ठीक है, कि अब ये काम जो है गूगल लेंस से नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखिए जब मैं पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे कुछ और ही आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ से आप इसको ट्रांसलेट भले ही कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट इंग्लिश में हो गया, अगर ओरिजिनल दिखाएं तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ट्रांसलेट वगैरह कर सकते हैं, बट विजुअल्स जो है वो कॉपी, यानी कि टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम आ जाता है, राइट। तो इसीलिए मैंने ये दूसरा वीडियो बनाया कि अब आपका जो है गूगल लेंस से कॉपी पेस्ट नहीं होगा, बल्कि अब आपको क्या करना होगा, ये बिंग का सर्च यूजिंग एन इमेज, ये ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, जो कि गूगल लेंस जैसा ही काम करता है। बट जब आप यहाँ इस स्क्रीनशॉट को कॉपी पेस्ट करेंगे तो इसमें आपको वही वाला ऑप्शन मिल जाएगा जो गूगल लेंस में था। ठीक है, और यहाँ से आप इसको कॉपी पेस्ट करके आप जो है अपना PPT PDF बना पाएंगे। लेकिन मैथ के जो इक्वेशन होते हैं वो कॉपी पेस्ट नहीं होगा, जो मैथ का इक्वेशन होता है, जो फार्मूला वगैरह होता है वो कॉपी पेस्ट नहीं होगा। तो एक सवाल आता है कि सर फिर उसका भी कोई जुगाड़ बताइए, उसको कैसे करें। तो देखिए उसका भी जुगाड़ है, उसको भी आराम से कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, 1 मिनट में आपको बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हमें समय दीजिए, क्योंकि मेरा ग्राफिक पेन टैबलेट जो है वहाँ रखा हुआ है, उसको लेकर के आता हूँ, फिर मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता दूंगा। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि सर मुझे टाइपिंग नहीं आती है। ठीक है, आपका जो है सारा काम आराम से हो जाएगा। 1 मिनट।
तो दोस्तों मैं आ गया हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये ग्राफिक पेन टैबलेट ले आया है। ठीक है, ये ग्राफिक पेन टैबलेट है और ये XP का ग्राफिक पेन टैबलेट है। ठीक है, तो इसको मैं ले आया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, पहले तो इसका वायर कनेक्ट करता हूँ, 1 मिनट। इसका जो ये C टाइप वायर है इसको मैं नीचे रखते हुए इस तरह से कनेक्ट करूँगा। ठीक है, इसमें ये C टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके इस तरह से मैं इसको कनेक्ट करके यहाँ पे पुश कर दूँगा। ठीक है, इस तरह से ग्राफिक पेन टैबलेट कनेक्ट करूँगा और इसको इस तरह से रखूँगा, यानी कि ये जो वायर रहेगा ये लैपटॉप के तरफ रहेगा, आगे रहेगा, और इस तरह से हम इसको रख लेंगे। ठीक है, अब ये ग्राफिक पेन टैबलेट कनेक्ट हो गया। अब इससे क्या होगा, ये क्या करेगा, तो देखिए मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ये क्या करेगा, अब जैसे कि मुझे मैथ का कोई इक्वेशन टाइप करना है, तो यहाँ से हमने ये ले लिया ब्लैंक स्लाइड। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इक्वेशन, आपको यहाँ क्लिक करना है। ये जो छोटा सा आइकन आपको दिख रहा है एरो, ये जो छोटा सा एरो दिख रहा है आपको यहाँ क्लिक करना है। फिर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा इंक इक्वेशन, इंक इक्वेशन। ठीक है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और फिर आप क्या करेंगे, इसको ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार में इसको ऐड करा लेंगे, यानी कि इसको यहाँ ऐड करा लेंगे। यहाँ ऐड कराने से क्या होगा कि आपको जो है बार बार इंसर्ट में जा करके फिर इक्वेशन में जा करके बार बार वहाँ आपको नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि बस आपको क्या करना है, पेन टैब इस तरह से ले लेना है। और फिर अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो इंक इक्वेशन है यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो फिर ये ऑप्शन आ जाएगा और फिर इसको जहाँ भी रखना होगा इस तरह से रख लेंगे। अब आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें मैथ का जो भी इक्वेशन टाइप करना होगा तो बस आपको क्या करना होगा, इस एरिया में राइट मैथ हियर, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, राइट मैथ हियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी टाइप करना होगा आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ a² + AB + C = 0। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें आ गई ना। तो इस तरह से आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसको क्लियर करना चाहें तो क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको और भी चीज़ें मिल जाती है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो सारा चीज़ें हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वापस अगेन लिखता हूँ a² + b² + c = 0। जो भी होता है, जो भी आपको लिखना होगा इस तरह से लिख लेंगे। और फिर अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट में जा कर के बस इंसर्ट कर देना है और ये फार्मूला, ये जो चीज़ें हैं इस तरह से यहाँ पे टाइप हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बाकी चीज़ें आप वहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर लेंगे और इक्वेशन वाली जो चीज़ें होगी, जहाँ पे जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो इस तरह से ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से इस तरह से इक्वेशन को लिख लेंगे, टाइप कर लेंगे। ठीक है, अब मैं अगले स्लाइड में आता हूँ। यहाँ से मैं अगले स्लाइड में आ गया। अब यहाँ से मैं PDF से ही जो है कोई एक इक्वेशन दे करके टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं है, यहाँ तो नहीं है, शायद लग रहा है कि मैंने वो जो PDF था ना उसको मैंने क्लोज कर दिया है। अगेन मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे मुझे ये वाला चीज़ें कॉपी पेस्ट करना है तो ये कॉपी पेस्ट नहीं होगा, समझ गए ना। यहाँ से देखिए मैं इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो इसको कॉपी करना कैसे बताया मैंने, आपको क्या करना है, पहले तो साइड में क्लिक कर लेता हूँ। आपको क्या करना है, विंडो शिफ्ट एस प्रेस करना है और फिर इस तरह से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और फिर मैंने आपको बताया यहाँ से एक न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे कुछ भी सर्च कर लीजिए, ABCD कुछ भी, और फिर यहाँ पे ये जो विजुअल्स आइकन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ कंट्रोल भी प्रेस करके इस स्क्रीनशॉट को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आपको जो है सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करिए और फिर PPT में जाएंगे। 1 मिनट, यहीं पे आ जाता हूँ मैं।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, पीपीटी में आना है और यहाँ कंट्रोल भी प्रेस करके इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट हो गया। अब इसको हम लोग इस तरह से बढ़ा लेते हैं और फिर यहाँ से थोड़ा सा लाइनिंग स्पेस 1.5 कर देता हूँ और यहाँ से मैं हिंद फॉन्ट अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये जो हमारा समीकरण है ये तो गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये तो सही है बट 2x स्क्वायर जो है ये सही नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इसको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो इंक इक्वेशन यहाँ पे ऐड करके रखा है बस इस पर क्लिक करेंगे तो फिर ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ये चीज़ें आ जाएगी। यानी कि मैथ लिखने के लिए, मैथ इक्वेशन टाइप करने के ये ऑप्शन आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2x स्क्वायर इस तरह से टाइप कर लेना है और फिर यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करके इंसर्ट करा देना है। अब देखिए वो जो गलत हो गया था वो चीज़ें यहाँ पे सही हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर होना चाहिए तो ये एक्स स्क्वायर नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे माउस कर्सर रखेंगे यानी कि 2 के बगल में माउस कर्सर रखेंगे और फिर आप स्पेस की प्रेस करके देखिए तो शायद ये सही हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से 2 को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे शायद MS वर्ड में वो चीज़ें होती है बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हटा करके यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैसे लिखेंगे, तो इंक इक्वेशन का यूज करके यहाँ पे क्लिक करके और फिर यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिख देंगे और फिर यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे तो वो चीज़ें वहाँ पे क्या होगी, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत जो है ना ये ग्राफिक पेन टैबलेट से कलाकारी करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे में जो भी चीज़ें हैं ये आप देख लेंगे कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर यहाँ पे लिखना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ये देखिए ये ना माउस का भी काम करता है तो इससे भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे लिख देंगे बी स्क्वायर, इस तरह से लिख देंगे और फिर बस इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, वो करेक्ट हो गया और माइनस 4ac सही है। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, ये चीज़ें थोड़ा सा गलत हो गया है ना, ये चीज़ें गलत हो गई है तो हमें क्या करना होगा, इसको सही करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा लेते हैं। यहाँ पे माइनस तो रहेगा, 1 मिनट में देख लेता हूँ क्या है, इक्वल टू के बाद ब्रैकेट -4 है। ठीक है, 1 मिनट, इसको भी मैं इंक इक्वेशन से ही लिख करके ट्राई करता हूँ होता है या नहीं। यहाँ पे मैं इंक इक्वेशन पे क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पे मैं ब्रैकेट -4 ब्रैकेट स्क्वायर लिख दूंगा और फिर इंसर्ट कर दूंगा। देखिए हो गया ना। तो इस तरह से थोड़ी बहुत कलाकारी करेंगे तो टाइपिंग हो जाएगी। ठीक है, हर चीज़ को टाइप नहीं करना है। ठीक है, सभी चीज़ों को टाइप नहीं करना है, कुछ चीज़ों को इस तरह से कॉपी पेस्ट करना है और कुछ चीज़ों को ये ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से कर लेना है। ठीक है, और इस तरह से आपका जो है टाइपिंग का काम हो जाएगा और उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें अपना जो है पीपीटी थीम वगैरह अप्लाई कर देंगे। आप डिजाइन में जाएंगे और अगर आपने कोई इस तरह का थीम वगैरह बनाया है तो आप अपना थीम अप्लाई कर देंगे और फिर इस तरह से ये चीज़ें डिजाइन हो जाएगी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लेआउट वगैरह चेंज कर देंगे। राइट, तो यहाँ से मैं एक ब्लैंक लेआउट अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से लेआउट वगैरह अप्लाई कर देंगे और ये हटा देता हूँ और इसको थोड़ा बहुत क्या करेंगे, सही जगह पर रख लेंगे और इस तरह से फॉर्मेटिंग कर लेंगे और इस तरह से ये सारी चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, तो बस इतना ही आपको करना रहेगा और इस तरह से आपका जो है ये टाइपिंग का काम हो जाएगा। किसी पीडीएफ से कैसे कंटेंट को कॉपी पेस्ट करना है, कैसे ये सारी चीज़ें बनानी है, मैथ का इक्वेशन कैसे टाइप होगा, वो कॉपी होगा या नहीं होगा, उसका कोई शॉर्टकट ट्रिक होता है या नहीं होता है,
ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है, बता दिया है। आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि दोस्तों आप सभी ऑनलाइन टीचर के लिए मैं इस तरह का हेल्पफुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। बाकी और भी चीज़ें अगर आपको सीखना है तो मेरे चैनल पर जाएँ, प्लेलिस्ट चेकआउट करें और देखें और सीखें और अपने काम को आसान बनाएं।